सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करती हैं। इस प्रकार जेपीसी सीडीपीओ के एग्जामिनेशन को लेकर के फाइनली उसका जो पीटी का एग्जामिनेशन हो या फिर मेंस का एग्जामिनेशन हो, सभी कुछ आप लोग के आयोग तरफ से वो क्लियरली आप लोग के नोटिफिकेशन के तहत आप लोग का इन्फॉर्मेशन बता दिया गया है। और रही बात जेपीसी सीडीपीओ की, तो इसका जो आप लोग का पीटी एग्जामिनेशन है वो 10 जून को फाइनली कंडक्ट रूप से आप लोग को कंडक्ट करवाए जाने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग बात करते हैं पेपर 1 का। तो पेपर 1 में जो आप लोग को 100 एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पेपर 1 में सिलेबस में यदि हम लोग बात करते हैं तो सिलेबस में आप लोग का एक सिलेबस इंक्लूड किया गया है, भारत का भूगोल। तो फाइनली आज के इस सेशन के माध्यम से हम लोग भारत का भूगोल का इस कंप्लीट मैराथन के सेशन के समथिंग हम लोग 200 प्लस हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू करने वाले हैं। और सारे प्रश्न आप लोग के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण आप लोग के प्रश्न होने वाले हैं। तो इसी प्रकार आप लोग के टॉपिक वाइज सारे जो पेपर 1 के टॉपिक होंगे या फिर पेपर 2 के जो आप लोग का विज्ञान सेक्शन है, प्रत्येक पेपर 1 और प्रत्येक पेपर 2 का आप लोग का टॉपिक वाइज इसी प्रकार मैराथन सेशन यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेंगे। सो न्यू कैंडिडेट इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, सबसे पहले आप लोग हो सके यदि आप लोग को लगता है कि यहाँ पे आने वाले समय में या फिर रिसेंट टाइम में आप लोग के लिए स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए यूज़फुल कंटेंट यहाँ पे यदि आप प्रोवाइड किया जा रहा है, वो तो आप इस वीडियो को देखने के बाद ही उस चीज़ का आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हो सके तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए फाइनली हम लोग सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला, ऑप्शन है लद्दाख, माहे, कच्छ या फिर पटना। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए भारत का जो सबसे बड़ा जिला है वो जिला आप लोग का कच्छ जिला। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन है गाडविन अस्टीन, कामेट, नंदा कोटा या फिर नंदा देवी। तो भारत में सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो वो कौन सी है? गॉडविन अस्टीन। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है, इनमें से कौन सा दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, नाथुला दर्रा या फिर ऑप्शन डी ए एवं सी दोनों। तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में स्थित कौन से दर्रे हैं, हिम बरोसी, यानी कि बात करते हैं हम लोग जो रोहतांग दर्रा है और ये सिपकिला दर्रा, ये दोनों दर्रे आप लोग के हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, ए एवं बी दोनों हो जाएगा यहाँ पे। सो ऑप्शन नंबर डी इस प्रकार सिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा ये दोनों दर्रे आप लोग के हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न है, शिमला किस श्रेणी में स्थित है? शिमला किस श्रेणी में स्थित है? ऑप्शन है धौलाधर, हिमाद्री, काराकोरम या फिर लद्दाख। तो शिमला की यदि हम लोग बात करते हैं ये किस श्रेणी में स्थित है? ये लद्दाख श्रेणी में अवस्थित है। शांति घाटी कहाँ स्थित है? केरल में, तमिलनाडु में, जम्मू कश्मीर में या फिर उत्तराखंड में। यदि शांति घाटी की बात करते हैं तो ये जो शांति घाटी यानी कि साइलेंट वैली ये कहाँ पे अवस्थित है? ये स्थित है आप लोग का केरल राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है? नाथुला, जोजिला, सिपकिला या फिर काराकोरम दर्रा। तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा ये आप लोग का काराकोरम दर्रा है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते ही, हिमाचल की सबसे ऊंची श्रेणी कौन है? हिमाचल की सबसे ऊंची श्रेणी कौन है? हिमाचल, काराकोरम, हिमाद्री या फिर जास्कर। तो हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है हिमाद्री। अगला प्रश्न है, शिवालिक श्रेणी किस काल से संबंधित है? इयोजोइक काल, सेनोजोइक काल, पैलियोजोइक काल, मेसोजोइक काल। तो शिवालिक श्रेणी की बात करते हैं ये किस काल से संबंधित रखता है? सेनोजोइक काल से यह संबंधित रखता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सर्वाधिक वन वाला भारतीय राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो सर्वाधिक वन वाला जो भारतीय वन है वो आप लोग का मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न है, सबसे न्यूनतम वाला राज्य कौन सा है? सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य कौन सा है? सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य ये आप लोग का कौन सा है? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर या फिर कर्नाटक। तो सबसे
न्यूनतम वन वाला यदि हम लोग यहाँ पे राज्य बात करते हैं तो वो राज्य कौन सा है, वह आप लोग का हरियाणा राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत या फिर धौलाधर। तो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। कौन सी चोटी? कंचनजंगा। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, जम्मू कश्मीर में या फिर उत्तराखंड में। तो गिरनार की पहाड़ियाँ ये आप लोग का स्थित है गुजरात में। अगला प्रश्न है, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर जम्मू कश्मीर। तो रोहतांग दर्रा की बात करते हैं, ये हम लोग का हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो राजस्थान है जो कि यह भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम या फिर गोवा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आप लोग का गोवा। गोवा राज्य जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। अगला प्रश्न है, मालवा का पठार भारत के किस राज्य तक आगे यदि हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं तो किस राज्य तक ये फैला हुआ है? मालवा का पठार है ये भारत में किस राज्य तक फैला हुआ है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी कि जो मालवा का पठार है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और साथ ही साथ ये गुजरात राज्य में भी फैला हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? कोडाई कनाल किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? ऑप्शन है पालनी, नीलगिरी, अरावली या फिर विंध्याचल। तो कोनाई कनाल ये आप लोग का पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? सेवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में अवस्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या फिर तमिलनाडु। तो ये आप लोग का अवस्थित है तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट क्या है? एक अवशिष्ट पर्वत, एक मोड़दार पर्वत, एक भ्रंश कगार या फिर एक ज्वालामुखी पर्वत। तो ये आप लोग का है एक भ्रंश कगार। अगला प्रश्न है, भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो भारत के यदि हम लोग उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई बात करते हैं तो ये उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। कितना? 3214 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत का पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, भारत का स्थलीय सीमा कितनी है? भारत का जो स्थलीय सीमा है वो कितना है? तो 15,200 किलोमीटर जो कि भारत का स्थलीय सीमा है। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ पे होता है? तो ये आप लोग का जो मिलन होता है ये नीलगिरी पहाड़ी में होता है। कहाँ पे? नीलगिरी पहाड़ी में। अगला प्रश्न है, यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है पवन, भूकंप, अपरदन या फिर हिमछादन। तो ये आप लोग का जो किसके द्वारा ये होता है यू आकार की घाटी का निर्माण? हिमछादन के द्वारा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला माहे, सिवान, तिनसुकिया या फिर रत्नगिरी। तो जो माहे जिला है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला। अगला प्रश्न है, धूपगढ़ चोटी स्थित है। धूपगढ़ चोटी ये स्थित है मैकाल रेंज में, सतपुड़ा रेंज में, विंध्य रेंज में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये अवस्थित है आप लोग का सतपुड़ा रेंज में। कहाँ पे? सतपुड़ा रेंज में। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? किसका दूसरा नाम? पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री, हिमाद्री, सागरमाथा या फिर कोंकण तट।
तो इसका दूसरा नाम की यदि हम लोग बात करते हैं, इसका दूसरा नाम है सह्याद्री। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या चीज़ है? सह्याद्री। अगला प्रश्न है गारो खासी व जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, असम, नागालैंड या फिर मेघालय राज्य में? तो गारो खासी जयंतिया ये किस राज्य में आप लोग को स्थित है? तो ये मेघालय राज्य में स्थित है। नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर उत्तर प्रदेश? कौन सा शिखर? तो नंदा देवी शिखर ये स्थित है आप लोग का उत्तराखंड राज्य में। अगला प्रश्न है द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो द्वीपों को सहित यानी कि द्वीप को मिलाते हुए भारतीय तट रेखा की कुल लंबाई बात करते हैं तो वो है 7516.6 किलोमीटर। कितना? 7516.6 किलोमीटर। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है? अंडमान निकोबार, लद्दाख, जम्मू कश्मीर या फिर दिल्ली? तो जम्मू कश्मीर का जो कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आप लोग का केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है भारत का रुर कहलाता है? मालवा का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार या फिर मेघालय का पठार? तो जो छोटा नागपुर का पठार है ये आप लोग का भारत का रुर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ, हजारीबाग, रांची या फिर देवघर? तो छोटा नागपुर पठार की सबसे जो ऊंची चोटी है वो आप लोग का पारसनाथ की पहाड़ी, पारसनाथ की चोटी सबसे ऊंची चोटी है छोटा नागपुर पठार की। इसकी ऊंचाई यदि हम लोग बात करते हैं मीटर में तो 1365 मीटर। इस 1365 मीटर इसकी ऊंचाई से आप लोग काफ़ी बार रूबरू भी हो चुके होंगे, चूँकि ये झारखंड का काफ़ी प्रचलित आप लोग का प्रश्न है। अगला प्रश्न है महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 6100 मीटर। कितना? 6100 मीटर। अगला प्रश्न है हिमालय पर्वत का निर्माण किस सागर के निक्षेप से हुआ? अरब सागर, हिंद महासागर, टेथिस सागर या फिर चीन सागर? तो हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ है वो टेथिस सागर के निक्षेप से हुआ है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? हिमालय, महेंद्रगिरी, पश्चिमी घाट या फिर अरावली? तो अरावली है ये भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि अगला प्रश्न है अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है? धूपगढ़, अनाईमुड़ी, दोदा बेटा या फिर गुरु शिखर? अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आप लोग का गुरु शिखर है। कौन सा चोटी? गुरु शिखर। भारत का सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? सतपुड़ा, विंध्याचल, हिमालय या फिर महेंद्रगिरी? भारत का सबसे नवीन पर्वत की बात करते हैं, सबसे नवीन पर्वत है हिमालय। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि अगला प्रश्न है कार्डमोम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? कार्डमोम की पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में, केरल में, हिमाचल प्रदेश में या फिर कर्नाटक में? तो कार्डमम की पहाड़ी ये आप लोग का अवस्थित है केरल राज्य में। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? भारत का मानक समय है ग्रीनविच से कितना समय ये आगे है? तो 5 घंटा 30 मिनट, 5.5 घंटा ये आगे है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो ये भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। जो जिला दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर मेघालय? जो जिला दर्रा, कौन सा दर्रा? जो जिला दर्रा। तो जो जिला दर्रा ये आप लोग का जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है जनसंख्या में भारत का सबसे छोटा राज्य है? जनसंख्या में भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा, सिक्किम, मेघालय या फिर मणिपुर? तो जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए भारत का सबसे छोटा जिला, तो भारत का वो आप लोग का सबसे छोटा जिला है सिक्किम जिला, सिक्किम राज्य। अगला प्रश्न है जनसंख्या में सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित पुदुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप या फिर लद्दाख? तो लक्षद्वीप है जो कि ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, दोदा बेटा, केंद्रमुख या फिर कालसुबाई?
तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुड़ी। कौन सी चोटी है? अनायमुड़ी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ धाम किस नदी के तट पर स्थित है? बद्रीनाथ धाम किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, भागीरथी या फिर अलकनंदा। तो बद्रीनाथ धाम की बात करते हैं, ये किस नदी के तट पर अवस्थित है? ये अवस्थित है यमुना नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में गंगा को किस नदी से जाना जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? मेघना, जमुना, पद्मा या फिर ब्रह्मपुत्र। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। मरकत द्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में, दक्षिण चीन सागर में, बंगाल की खाड़ी में या फिर हिंद महासागर में। तो ये अवस्थित है आप लोग का बंगाल की खाड़ी में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? मध्य अंडमान, उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान या फिर निकोबार में। तो मध्य अंडमान में ये आप लोग का अवस्थित है। भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ पे स्थित है? ये आप लोग का मध्य अंडमान में अवस्थित है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक, मिन पीक, कैट पीक या फिर सेलुलर पीक। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? सैडल पीक। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ज्वालामुखी द्वीप नारकोडम कहाँ अवस्थित है? तो नारकोडम ये कहाँ पे अवस्थित है? दक्षिणी अंडमान के पूर्व में, उत्तरी अंडमान के पूर्व में, उत्तरी के पश्चिम में या फिर मध्य अंडमान में। तो ये आप लोग का स्थित है उत्तरी अंडमान के पूर्व में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कर्मनाशा, दामोदर, कोसी या फिर महानदी। तो बिहार का शोक नदी के नाम से जाना जाता है कोसी नदी को। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, गंडक, यमुना, बेतवा या फिर गोमती। तो गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान क्षेत्र से होता है, वो नदी है गोमती नदी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? कावेरी को, कृष्णा को, गंगा को या फिर गोदावरी को। तो वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? कोसी, गंडक, यमुना या फिर घाघरा। तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी। कौन सी नदी है? यमुना नदी। अगला प्रश्न है, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है 8 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल, 5 डिग्री चैनल या फिर 10 डिग्री चैनल। तो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है 6 डिग्री चैनल। कौन सा डिग्री चैनल? 6 डिग्री चैनल। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? शहीद पार्क, स्वराज पीक, सैडल पीक या फिर माउंट थुलियर पीक। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट थुलियर पीक। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी किस दिशा में प्रवाहित होती है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर या फिर दक्षिण। कौन सी नदी प्रवाहित होने की बात बोली गई है? नर्मदा नदी की। तो नर्मदा नदी हम लोग बात करते हैं, नर्मदा नदी ये आप लोग का पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, रोस द्वीप का नाम बदल करके क्या रखा गया है? शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, सुभाष चंद्र बोस द्वीप या फिर अब्दुल कलाम द्वीप। किस द्वीप का नाम बदल करके? रोस द्वीप का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो सुभाष चंद्र बोस द्वीप। क्या चीज द्वीप? सुभाष चंद्र बोस द्वीप। अगला प्रश्न है, नील द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, न्यू मूर द्वीप, जय हिंद द्वीप। किस द्वीप का नाम बदल करके? नील द्वीप का नाम बदल करके। तो इसका नाम बदल करके किया गया है शहीद द्वीप। अगला प्रश्न है, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? स्वराज द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप, श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वीप, सतीश धवन द्वीप। व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके। तो व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके अब्दुल कलाम द्वीप किया गया है। अगला प्रश्न है, हैवलॉक द्वीप का नाम बदल करके क्या किया गया है? स्वराज द्वीप, मरकत द्वीप, टैगोर द्वीप या फिर सुमन द्वीप। तो हैवलॉक द्वीप का नाम बदल करके स्वराज द्वीप रखा गया है।
सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है सतलज, रावी, चिनाब या फिर झेलम। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो आप लोग का चिनाब नदी है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी, माही नदी, बेतवा नदी या फिर रिहंद नदी? जो रानी लक्ष्मीबाई बांध है ये किस नदी पर अवस्थित है? ये आप लोग का बेतवा नदी पर अवस्थित है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विद्यासागर सेतु किस नदी पर बनाया गया है? हुगली नदी, मेघना नदी, गंगा नदी या फिर चंबल नदी? विद्यासागर सेतु, तो विद्यासागर सेतु ये आप लोग का हुगली नदी पर बनाया गया है। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन है? लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप मिनिकॉय, विट्रा, अगाती या फिर कावारती? तो इसका जो सबसे छोटा द्वीप है वो आप लोग का विट्रा द्वीप है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कृष्णा, गोदावरी, पेरियार या फिर कावेरी नदी को? तो दक्षिण भारत की गंगा ये जो कि आप लोग का कावेरी नदी को जाना जाता है। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? कौन सा समझौता? सिंधु जल समझौता 1966 ईस्वी, 1976 ईस्वी, 1960 ईस्वी या फिर 1962 ईस्वी में हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता की बात करते हैं, ये समझौता 1960 ईस्वी में हुई थी। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है 8 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल या फिर 10 डिग्री चैनल? तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को ये आप लोग का 9 डिग्री चैनल अलग करता है। लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? लखनऊ किस नदी के तट पर अवस्थित है? गंगा, घाघरा, गोमती या फिर यमुना? तो लखनऊ की यदि हम लोग बात करते हैं, ये लखनऊ किस नदी के किनारे अवस्थित है? गोमती नदी के किनारे अवस्थित है लखनऊ। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? शारदा, नारायणी, सरयू या फिर गंगा? तो अयोध्या ये आप लोग का सरयू नदी के किनारे अवस्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? जोरहट, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया या फिर रामबाग? तो विश्व के जो सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप है ये असम के किस जिले में अवस्थित है? तो असम के ये जोरहट जिले में अवस्थित है। जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है यमुना नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या फिर दामोदर नदी? तो दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का है? गोदावरी, महानदी, कावेरी या फिर हुगली का? तो सबसे बड़ा जो नदी मुख है ये किस नदी का है? सबसे बड़ा नदी मुख ये आप लोग का हुगली नदी का है। अगला प्रश्न है भारत की कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? गंगा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी या फिर नर्मदा नदी? तो भ्रंश घाटी से होकर के ये गुजरती है आप लोग का नर्मदा नदी। लावनी नदी के रूप में जानी जाती है नर्मदा, माही, लूनी या फिर साबरमती? तो लावनी नदी के नाम से जानी जाती है लूनी नदी। हैदराबाद किस नदी के तट पर अवस्थित है? कावेरी, मूसी, गोदावरी या फिर कृष्णा नदी के किनारे? तो हैदराबाद यदि हम लोग बात करते हैं हैदराबाद की, ये स्थित है आप लोग का मूसी नदी के किनारे। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा, कावेरी, चंबल या फिर क्षिप्रा? कौन सा शहर? तो उज्जैन शहर। उज्जैन शहर की बात करते हैं ये आप लोग का क्षिप्रा नदी के तट पर अवस्थित है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, गोदावरी, नर्मदा या फिर कृष्णा? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? चेनाब, झेलम, रावी या फिर सिंधु नदी पर? तो बगलिहार परियोजना की बात करते हैं, ये परियोजना आप लोग का चेनाब नदी पर बना हुआ है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब, सिंधु, झेलम या फिर सतलज? तुलबुल परियोजना आप लोग का ये झेलम नदी पर अवस्थित है। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज, चेनाब, ब्यास या फिर झेलम? दुलहस्ती परियोजना ये हमारी चेनाब नदी पर अवस्थित है।
श्रीनगर और लेह को कौन सा दर्रा जोड़ती है? किसको किसको? श्रीनगर और लेह को कौन सी दर्रा जोड़ती है? जोजिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा या फिर नाथुला दर्रा? तो जोजिला दर्रा ये आप लोगों का श्रीनगर और लेह को जोड़ती है। कौन सी दर्रा? जोजिला दर्रा। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यू मूर द्वीप कहाँ पे अवस्थित है? तो न्यू मूर द्वीप ये आप लोग का बंगाल खाड़ी में अवस्थित है। गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, लूनी नदी या फिर माही नदी? गुजरात की जीवन रेखा, तो गुजरात की जो जीवन रेखा नदी कहलाती है वो नदी नर्मदा नदी है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है नासिक, महाबलेश्वर, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी या फिर पश्चिमी घाट पर्वत? कावेरी नदी का उद्गम स्थल, तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कृष्ण नदी का उद्गम स्थल है त्रियंबक की पहाड़ी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, महाबलेश्वर या फिर अन्नामुड़ई? तो कृष्णा नदी का जो उद्गम होता है वो महाबलेश्वर से होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? नर्मदा, ताप्ती, कावेरी या फिर ऑप्शन डी ए और बी दोनों? तो ए और बी, नर्मदा और ताप्ती ये आप लोग का डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। अगला प्रश्न है भारत की कौन सी नदी सबसे बड़ी एस्चुअरी का निर्माण करती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा या फिर सोन नदी? तो भारत की कौन सी नदी सबसे बड़ी एस्चुरी का निर्माण करती है? वो नदी है नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न है भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तारापुर में, नरोरा में, उधमपुर में या फिर भोपाल में? तो ये अवस्थित किया गया, स्थापित जो किया गया ये तारापुर में। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन तारापुर में स्थित किया गया। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सरदार सरोवर, टिहरी बांध, हीराकुंड बांध या फिर भाखड़ा नागल बांध? तो भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है वो है टिहरी बांध। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना कहाँ पर अवस्थित है? तो ये स्थापित किया गया है कर्नाटक, दार्जिलिंग, श्रीनगर या फिर शिमगो में? तो भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना इसे स्थापित किया गया है दार्जिलिंग में। कहाँ पे स्थापित किया गया है? दार्जिलिंग में। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कपास के लिए सर्वाधिक जो उपयुक्त मिट्टी है वो है काली मिट्टी। अगला प्रश्न है बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत की मंदिर किसने कहा है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर सरदार पटेल? बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर, ये जो कथन है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कही गई है। मैटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी या फिर पेरियार नदी? तो कौन सा बांध? मैटूर बांध। मैटूर बांध ये आप लोग का कावेरी नदी पर बना हुआ है। स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना, स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना, ये परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। कौन सा परियोजना? दामोदर घाटी परियोजना। पोंग बांध परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सतलज, ब्यास नदी, रावी नदी या फिर कृष्णा नदी? पोंग बांध परियोजना, पोंग बांध परियोजना ये आप लोग का ब्यास नदी पर बनाया गया है। थीन बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? सिंधु, सतलज, कृष्णा या फिर रावी नदी? थीन बांध परियोजना, थीन बांध परियोजना की बात करते हैं ये आप लोग का रावी नदी पर स्थित है। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा या फिर कावेरी? तो अलमाटी बांध की बात करते हैं। अलमाटी बांध ये आप लोग का कृष्णा नदी पर बनाया गया है। उरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? कौन सी परियोजना? उरी परियोजना। ऑप्शन है चिनाव, झेलम, ब्यास या फिर सतलज? उरी परियोजना की बात करते हैं ये आप लोग का झेलम नदी पर बना हुआ है। कलपक्कम पावर प्लांट किस नदी में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर केरल? कलपक्कम पावर प्लांट, कलपक्कम पावर प्लांट ये आप लोग का तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है थोरियम, यूरेनियम, फास्फोरस या फिर सल्फर?
तो प्रचुर मात्रा में जो नाभिकीय ईंधन है वो आप लोग का थोरियम। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है मानसरोवर झील, डल झील, चोलामू झील या फिर वुलर झील। तो अधिक ऊंचाई पर, सबसे अधिक ऊंचाई पर बात करते हैं वो कौन सा झील है? सबसे अधिक ऊंचाई पर चोलामू झील। फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? फरक्का परियोजना की यदि हम लोग बात करते हैं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम या फिर झारखंड में ये अवस्थित है। तो ये आप लोग का अवस्थित है पश्चिम बंगाल राज्य में। अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ किस राज्य में है? मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा या फिर नागालैंड में। तो ये आप लोग का अवस्थित है मणिपुर में। कहाँ पे? मणिपुर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान नहर इंदिरा गांधी नहर किन नदियों से जल प्राप्त करती है? सतलज, ब्यास, रावी या फिर उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्यास नदी से। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? सीरोलॉजी, टेडोलॉजी, पेडोलॉजी या फिर क्रोमोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन, तो मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। क्या चीज़? पेडोलॉजी। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर, दोमट, बांगर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी का निर्माण हुआ है ग्रेनाइट से, डोलोराइट से, बेसाल्ट चट्टान से या फिर सीडोराइट से। काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वो बेसाल्ट चट्टान से। किससे? बेसाल्ट चट्टान से। काकोलत जलप्रपात कहाँ स्थित है? मुंगेर, रोहतास, नवादा या फिर बेतिया में। काकोलत जलप्रपात, काकोलत जलप्रपात ये आप लोग का नवादा में अवस्थित है। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कावेरी, नर्मदा, कृष्णा या फिर गोदावरी। तो नागा अर्जुन परियोजना, नागा अर्जुन सागर परियोजना ये आप लोग का स्थित है कृष्णा नदी पर। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या फिर गुजरात। तो ये आप लोग का रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह राजस्थान राज्य में अवस्थित है। लाल मिट्टी का रंग किसके कारण लाल होता है? आयरन ऑक्साइड, पैरा ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर टेट्रा ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। लाल मिट्टी का रंग किसके कारण से लाल होता है? तो आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। नलकूपों की सबसे अधिक संख्या है तमिलनाडु में, बिहार में, महाराष्ट्र में या फिर उत्तर प्रदेश में। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या, तो नलकूपों की सर्वाधिक संख्या है उत्तर प्रदेश राज्य में। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा, शोर नहर, त्रिवेणी नहर या फिर इंदिरा गांधी नहर। तो भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर। अगला प्रश्न है, नरोरा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश। नरोरा परमाणु विद्युत गृह, तो नरोरा परमाणु विद्युत गृह ये आप लोग का उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है। राणा प्रताप सागर एवं जोहार सागर परियोजना भारत के किस राज्य में है? राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। तो ये अवस्थित है राजस्थान में। राणा प्रताप सागर एवं जोहार सागर परियोजना राजस्थान में ये आप लोग का अवस्थित है। हाँ, राजस्थान में। वेम्बनाथ झील कहाँ स्थित है? केरल, आंध्र प्रदेश, बिहार या फिर उड़ीसा में। वेम्बनाथ झील, तो वेम्बनाथ झील ये आप लोग का स्थित है केरल में। मानगुरु जल परियोजना कहाँ स्थित है? मानगुरु जल परियोजना कहाँ पे अवस्थित है? तेलंगाना, महाराष्ट्र, भूटान या फिर नेपाल में। तो ये आप लोग का अवस्थित है तेलंगाना में। कहाँ पे? तेलंगाना में। चुरवा जल विद्युत कहाँ स्थित है? चुरवा जल विद्युत केंद्र ये आप लोग का स्थित कहाँ पे है? सिक्किम, नेपाल, भूटान या फिर म्यांमार में। चुरवा जल विद्युत केंद्र, चुरवा जल विद्युत केंद्र ये स्थित है भूटान में। अगला प्रश्न है, कुडलकुलम परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात या फिर राजस्थान में। तो तमिलनाडु में स्थित है आप लोग का कुडलकुलम परमाणु विद्युत केंद्र। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश में। तो शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना ये अवस्थित है कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में।
थाल गुरुजल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? नेपाल, भूटान, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश में? तो इसे स्थापित किया गया है महाराष्ट्र राज्य में। कोलेरू झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल या फिर कर्नाटक? कोलेरू झील, तो कोलेरू झील ये आप लोग का स्थापित किया गया है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। सुनामी कब आई थी? सुनामी कब आई थी? यहाँ पे डेट आप देख सकते हैं, तो 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर, दोमट, बांगर या फिर इनमें से कोई नहीं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से। गोकक जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? कृष्णा, गोदावरी, घाट प्रभा या फिर तुंग प्रभा? गोकक जल प्रपात, तो गोकक जल प्रपात ये आप लोग का स्थित है घाट प्रभा नदी पर। प्रश्न है, मैथन बांध किस नदी पर बनाया गया है? दामोदर, ब्राकर, स्वर्णरेखा या फिर पंचाने? मैथन बांध, तो मैथन बांध की बात करते हैं, ये आप लोग का बनाया गया है ब्राकर नदी पर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? सांबर झील, पुलिकट झील, बेम्बान झील या फिर चिल्का झील? भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? उष्णकटिबंधीय, मानसूनी, भूमध्य सागरीय, सवाना जलवायु या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भारत की जलवायु किस प्रकार की है? उष्णकटिबंधीय, मानसूनी प्रकार की। अगला प्रश्न है, फूलहड़ झील कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश में? तो फूलहड़ झील ये आप लोग का स्थित है उत्तर प्रदेश में। रुद्र सागर झील कहाँ पर स्थित है? रुद्र सागर झील राजस्थान, महाराष्ट्र, असम या फिर मध्य प्रदेश में? तो रुद्र सागर झील की यदि हम लोग बात करते हैं, ये आप लोग का स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। चाय की खेती के लिए उत्तम होती है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, इनमें से कोई नहीं? तो चाय की खेती के लिए सर्वोत्तम जो उपयुक्त मिट्टी माना जाता है वो लेटेराइट मिट्टी। किस मिट्टी में? लेटेराइट मिट्टी में चाय की खेती उत्तम मानी जाती है, यानी कि उत्तम होती है। अगला प्रश्न है, मानसून का सबसे पहले आगमन होता है कर्नाटक, केरल में, तमिलनाडु में या फिर महाराष्ट्र में? तो मानसून का जो सबसे पहले आगमन होता है, मानसून का सबसे पहले आगमन ये आप लोग का केरल राज्य में देखा जाता है। अगला प्रश्न है, टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान को? टाइगर स्टेट के रूप में मध्य प्रदेश राज्य को जाना जाता है। वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सलीम अली, डॉक्टर बीजी कुरियन, एजी टॉन्सले या फिर अर्नेस्ट हैक्ल? तो बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से सलीम अली को जाना जाता है। भारत में बायोटेक पार्क कहाँ स्थित है? श्रीनगर, मुंबई, लखनऊ या फिर कोलकाता में? तो बायोटेक पार्क, भारत में बायोटेक पार्क की बात करते हैं, ये आप लोग का स्थित है लखनऊ में। विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक हैं? नॉर्मन ई बोरलॉग, मार्क्स मैन, एस स्वामीनाथन, कार्ल मार्क्स? तो विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन ई बोरलॉग, और भारतीय स्तर पर तो स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? अहमदाबाद, कानपुर, कोयम्बटूर या फिर मुंबई को? तो सूती वस्त्र की राजधानी ये आप लोग को मुंबई को कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? जिम कॉर्बेट, हेमिस, रणथंभौर या फिर सुंदरवन? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो भारत का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? नागा अर्जुन सागर, श्रीशैलम, जिम कॉर्बेट, नीलगिरी या फिर सुंदरवन? भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागा अर्जुन सागर, श्रीशैलम। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मोहनलाल, राजेंद्र सिंह, सत्यार्थ प्रकाश या फिर कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया? तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रचलित है कैलाश सांखला। लेप्चा जनजाति कहाँ से निवासी हैं?
सिक्किम, नागालैंड, असम या फिर अरुणाचल प्रदेश। लेप्चा जनजाति, तो लेप्चा जनजाति ये आप लोग का सिक्किम राज्य में निवास करती है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कोयम्बटूर, श्रीनगर, भोपाल या फिर नासिक। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान ये आप लोग का श्रीनगर में स्थित है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश में। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान ये स्थित है मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान देहरादून, नई दिल्ली, आगरा या फिर पीलीभीत। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान ये आप लोग का नई दिल्ली में अवस्थित है। अगला प्रश्न है नेशनल वुड फॉसिल, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर या फिर भरतपुर में। तो नेशनल वुड फॉसिल ये आप लोग का अवस्थित है जैसलमेर में। ऋतु प्रवास करने वाली जनजाति कौन है? ऋतु प्रवास करने वाली जनजाति कौन सी है? उरांव, मुंडा, भूटिया या फिर भील। तो ऋतु प्रवास करने वाली जो जनजाति है वो जनजाति है भूटिया जनजाति। कौन सी जनजाति? भूटिया जनजाति। अगला प्रश्न है मोपला जनजाति कहाँ में निवास करती है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर केरल। मोपला जनजाति, तो ये जो मोपला जनजाति है ये आप लोग के भारत के केरल राज्य में निवास करती है। भारत में हरित क्रांति के जनक एस.के. मुखर्जी, अमर्त्य सेन या फिर एम.एस. स्वामीनाथन या फिर वर्गीज कुरियन। तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन और श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन। अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1967-68 ईस्वी में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हरियाली योजना का संबंध किससे है? वन रोपण से, जल प्रबंधन से, वेतन वृद्धि से या फिर फसल बीमा से। हरियाली योजना का संबंध, तो हरियाली योजना का संबंध ये इस संबंध रखता है जल प्रबंधन से। हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित रखती है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देश में प्रथम लौह इस्पात कारखाना की स्थापना टाटा में, जमशेदपुर में, मद्रास में या फिर कुल्टी में। देश में प्रथम लौह इस्पात कारखाना की स्थापना, तो देश में प्रथम लौह इस्पात कारखाना की ये स्थापना जो आप लोग का कुल्टी में किया गया। अगला प्रश्न है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना है वो 1907 ईस्वी में की गई। बोकारो स्टील सिटी प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? जर्मनी, ब्रिटेन, रूस या फिर कनाडा के सहयोग से। बोकारो स्टील प्लांट की जो स्थापना है इसमें किसका सहयोग देखने को मिला था? तो रूस देश का सहयोग। भारत का बोस्टन या फिर मैनचेस्टर कहलाता है। मुंबई, कोयम्बटूर, कानपुर या फिर अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर या फिर बोस्टन, तो भारत का जो मैनचेस्टर है वो अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन है? सुंदरवन, जिम कॉर्बेट, बांधवगढ़ या फिर कान्हा किसली। भारत का प्रथम नेशनल पार्क, तो भारत का जो प्रथम नेशनल पार्क है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। दिवाली को शोक पर्व के रूप में मानती है संथाल जनजाति, टोडा जनजाति, थारू जनजाति या फिर भील जनजाति। दिवाली को शोक पर्व के रूप में मानती है वो जनजाति है थारू जनजाति। अगला प्रश्न है गद्दी जनजाति किस राज्य में रहती है? हिमाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश या फिर राजस्थान में। गद्दी जनजाति, तो गद्दी जनजाति की बात करते हैं ये आप लोग का हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। सहरिया जनजाति किस राज्य की निवासी है? बिहार, झारखंड, राजस्थान या फिर तमिलनाडु। सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति ये आप लोग का राजस्थान में निवास करने वाली जनजाति है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? कोलकाता, दिल्ली, मद्रास या फिर मुंबई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ये आप लोग का दिल्ली में अवस्थित है। रबी फसल की बुआई कब की जाती है? रबी फसल की बुआई कब की जाती है? तो रबी फसल की जो बुआई है उसे अक्टूबर नवंबर में किया जाता है, अक्टूबर नवंबर के माह में। प्रमुख रबी फसल है गेहूं, चना, मटर या फिर उपयुक्त सभी।
इनमें से कौन सा प्रमुख है जो कि वो रबी फसल के अंतर्गत में आता है? तो उपयुक्त सभी। चना, गेहूँ, मटर ये सभी के सभी रबी फसल के अंतर्गत में आते हैं। अगला प्रश्न है, खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? तो खरीफ फसल है, इसकी बुआई जून और जुलाई में की जाती है। प्रमुख खरीफ फसल है धान, गन्ना, बाजरा या फिर उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सा है जो कि वो प्रमुख खरीफ फसल है? तो उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मकराना संगमरमर की खान किस राज्य में है? ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर राजस्थान में। तो ये आप लोग का अवस्थित है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है कानपुर, मुंबई, कोयम्बटूर या फिर अहमदाबाद। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है वो कानपुर को कहा जाता है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये आप लोग का अवस्थित है कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर, देहरादून, कानपुर या फिर लखनऊ में। भारतीय वन्य जीव संस्थान, तो भारतीय वन्य जीव संस्थान ये आप लोग का अवस्थित है देहरादून में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता, लखनऊ, देहरादून या फिर चेन्नई में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, तो भारतीय वन जो अनुसंधान संस्थान है ये अवस्थित है आप लोग का देहरादून में। अगला प्रश्न है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? दिल्ली, बरेली, भोपाल या फिर देहरादून में। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ये आप लोग का देहरादून में ही अवस्थित है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कौन है? भारत का प्रथम तितली उद्यान, तो भारत का जो प्रथम तितली उद्यान है वो है बन्नरघट्टा जैविक उद्यान। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? कोलकाता, तूतीकोरिन, मर्मुगोवा या फिर मुंबई। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? बाघ, शेर, चीता, एक सींग वाला गेंडा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये प्रचलित है एक सींग वाला गेंडा के लिए। रसायन बंदरगाह के नाम से किसे जाना जाता है? दहेज, हल्दिया, चेन्नई, तूतीकोरन। रसायन बंदरगाह के नाम से किसे जाना जाता है? रसायन बंदरगाह के नाम से दहेज को जाना जाता है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? कांडला, विशाखापत्तनम, दहेज या फिर चेन्नई। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, तो भारत का जो सबसे गहरा बंदरगाह है वो है विशाखापत्तनम। कौन सा बंदरगाह? विशाखापत्तनम बंदरगाह। भारत में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? गोंड, भील, उरांव या फिर संथाल। भारत में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? तो भारत में भील जनजाति की संख्या सर्वाधिक है। दूसरे नंबर पे गोंड जनजाति, तीसरे नंबर पे संथाल जनजाति। बहुपति विवाह प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? भील, गोंड, मुंडा या फिर टोडा। बहुपति विवाह, जिसमें कि बहुपति एक से अधिक पति हो सकती है, बहुपति विवाह, तो वो जनजाति है टोडा जनजाति। कौन सी? टोडा जनजाति। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? त्रिवेंद्रम, कोयम्बटूर, चेन्नई, विशाखापट्टनम। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? सोवियत संघ, ब्रिटेन, जर्मनी या फिर अमेरिका की सहयोग से। दुर्गापुर इस्पात का स्थापना, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना बात करते हैं, ये आप लोग का ब्रिटेन देश के सहयोग से किया गया था। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु। सबरीमाला मंदिर, तो सबरीमाला मंदिर ये आप लोग का केरल राज्य में अवस्थित है। कौन सा राज्य में? केरल राज्य में। यदि आप इसके पीडीएफ को लोड करना चाहते हैं सो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, आप डायरेक्टली वहाँ पे विजिट करके इसके पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, अगला टॉपिक, अगला जो प्रैक्टिस सेट है किस टॉपिक पर बनाया जाए उसका भी आप लोग हो सके तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि इस टॉपिक का अगला पीडीएफ हम लोग को जो
वीडियो प्रैक्टिस सेट के तौर पर चाहिए।